यहाँ पे हम एक बार फिर से अनुवाद पढ़ते हैं। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। कश्यप मुनि दीति को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, तो पुत्र जो पहले होने वाले वो जो असुर है, लेकिन जो पौत्र होगा, ग्रैंडसन, वो भगवान का महान भक्त बनेगा और उसका नाम प्रहलाद होगा। और प्रहलाद महाराज की क्या विशेषता होगी, क्या क्वालिटीज होगी, उसमें क्या गुण होंगे, वो यहाँ पे बताए गए हैं। यत् प्रसादात दितम विश्व प्रसीदति यदात्मकम। भगवान की कृपा से यत् प्रसादा, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, हम हर रोज गुरु पूजा में गाते हैं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो यहाँ पे भगवान की कृपा से बताया गया है। तो ये भगवान जो है ना, ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान है भगवान। ये सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से यहाँ बता रहे प्रहलाद महाराज जो है वो पूरे विश्व को प्रिय रहेंगे। यद प्रसादात इदम विश्वम प्रसीदति यदात्मकम। ये सारा विश्व जो है उनसे संतुष्ट रहेगा। यहां पे बता रहे हैं क्यों संतुष्ट रहेगा। सुश्रुत भगवान यस्य, क्योंकि प्रहलाद महाराज की ऐसी उद्भुत विशेषता होगी, गुण होंगे, जिसके कारण सारा विश्व जो है ना, उनका मैत्री भाव में रहेंगे, उनको कोई दुश्मनी की तरह से नहीं देखेंगे। हम देखते हैं कि पिताजी बहुत दुश्मन थे। सुश्रुत भगवान यस्य, देखो कि भगवान श्री कृष्ण है ना, उनकी अनन्य भक्ति में प्रहलाद महाराज लगे रहेंगे। और तोष्यते अनन्या दशा, वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगे रहेंगे। तो वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगे, दृढ़ रहेंगे भक्ति करने के लिए। वो केवल भगवान के अनन्य भक्ति में ही रचे पचे रहेंगे, ऐसे बता रहे हैं। मतलब क्या है, हम लोगों के दुश्मन है क्या? नहीं है, चैट में लिख सकते हैं। होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। प्रैक्टिकली खुद के परिवार में ही दुश्मन है हमारे, परिवार में ही। ये बाहर मत जाइए, कोई सोचेगा बाहर चले जाएंगे, नहीं, परिवार से शुरुआत करें। परिवार में मिल जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग मिल जाएंगे, हाँ, समाज के लोग मिल जाएंगे, देश के लोग भी दुश्मन है। देखिए अभी क्या चल रहा है, आप लोग को पता है, हाँ? देखिए कैसे पूरा उद्ध्वस्त कर दिया है। एक बहुत सुंदर दिल्ली के एक भक्त ने क्रिएटिव बनाया था कि मैंने ग्रुप में भी डाला था हमारे, तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बनाया था कि उधर एक मंगल ग्रह दिखाया था और उसके बाजू में लिखा था कि हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, क्या करने के लिए? मंगल पे जीवन सृष्टि है या नहीं है देखने के लिए, ढूंढने के लिए, वहां जाके जीवन सृष्टि करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर वहां पे नीचे उन्होंने एक पृथ्वी का चित्र दिया था, एंड वी आर स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए ये बुद्धिमान लोग कहते हैं, और इसको कहते हैं डबल ग्रेजुएट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाला एक व्यक्ति, वो ऐसे सोचता है। ये क्या बुद्धिमत्ता है? ये देश की कितनी संपत्ति को हम बर्बाद कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके रिलेटेड है कि भगवान की भक्ति करना है। तो हम देखते हैं, यस, गांधी जी देश की भलाई करना चाहा ना गांधी जी को, लेकिन कितने दुश्मन थे, हाँ, कितने दुश्मन हो गए, हाँ?
किसी का भलाई करने वाला व्यक्ति किसी का दुश्मन हो सकता है, ये इस मटेरियल वर्ल्ड का नियम है, ये नियम है। हाँ, देखिए हमारे मोदी साहब जी भलाई करना चाहते हैं, लेकिन कितने दुश्मन होते हैं, सबके दुश्मन होते हैं। लेकिन अगर हम अनन्य भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो भगवान की कृपा से, भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा सब हमसे संतुष्ट रहेंगे, ये देखा गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे संतुष्ट रहें, लोग हमें दुश्मन की तरीके से ना देखें, हमारा दुश्मन ना बने, तो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा, भगवान के शुद्ध भक्त हमें बनना पड़ेगा। देखा गया है, हिमालय में साधु है, हरिद्वार में साधु है, उनको कोई दुश्मन देखा गया है? देखा है क्या आप लोग? कोई भक्त के दुश्मन है ऐसे देखा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। हाँ? यही उदाहरण प्रहलाद महाराज का दे रहे हैं, कोई दुश्मन नहीं होगा भगवान। हरे कृष्णा, देयर वाज पावर ऑफ, सॉरी, I'm audible now? सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, बताते हैं कि हर एक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है। कौन सा श्लोक है आपको पता है? भगवत गीता में एक श्लोक है, हर एक के हृदय में भगवान विराजमान है। सर्वस्व चाहम निसिन्मि विष्टो। भगवान कहते हैं कि हर एक जीव के हृदय में सर्वस्व चाह, हृदय के अंदर भगवान विराजमान है। अगर अगर मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, सारे पार्टिसिपेंट के हृदय में है भगवान, और क्योंकि है वो मतलब क्योंकि भगवान परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। मेरे हृदय में परमात्मा और आप सभी के हृदय में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सेम भगवान है। तो जो मेरे हृदय में बैठा है, आपके हृदय में भी वही बैठे हैं। तो आपके हृदय से डिक्टेट कर सकता है। यहाँ पे देखिए, पहले ही तात्पर्य में पहले ही लाइन में लिख रहे हैं, भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित है और वे जिस किसी को भी चाहे उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त से संतुष्ट रहो, ऐसे आदेश दे सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा से मात्र संभव हो सकता है, भगवान की कृपा से। इसके लिए हम ये वाक्य को समझने के लिए, जैसे मैंने पढ़ने के समय भी कहा था, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इस वाक्य को समझने के लिए हम एक सुंदर उदाहरण लेंगे चैतन्य चरितामृत से। हरिदास ठाकुर, हम सभी जानते हैं कि हरिदास ठाकुर भगवान की अनन्य भक्ति के एक सबसे बड़े प्रतीक है। हम कह सकते हैं कि प्रहलाद महाराज तो
युग में, दूसरे युग में प्रकट हुए। हाँ, प्रभु जी अभी ये युग की बात करिए, कलयुग में की बात करिए, तो चलिए हम 450 वर्ष पूर्व चले जाते हैं, 450 वर्ष पूर्व, और हरिदास ठाकुर का हम उदाहरण लेते हैं, जो चैतन्य चरितामृत में भी आता है। हरिदास ठाकुर का जन्म हम देखते हैं कि एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन भगवान के अनन्य भक्ति में लगे हुए। वो इतने महान भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो नामाचार्य है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको नाम दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए थे कि डेली भगवान के मिनिमम 3 लाख बार नाम जप करते थे, 3 लाख बार, हम सब जानते हैं। यहां तक कि देखा गया है कि हरिदास ठाकुर 21 मार्केट में उनको बहुत मार रहे थे कि वो जप करना छोड़ दे और वो वापस मुसलमान बन जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। हरिदास ठाकुर जो है, देखते हैं कि जनरली महान व्यक्तियों के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, महान भक्तों के। देखा गया है, हम भी गुरु महाराज से मिलने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभुपाद को दंडवत करते हैं, तो हम जाते हैं भगवान के पास, गुरु के पास आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, कृपा याचना करने के लिए। करेक्ट, देखा गया है ये। तो हमें अगर आशीर्वाद लेना हो तो कोई कॉमन लोगों के पास नहीं जाते, उच्च स्तर के लोगों के पास जाते। तो यहाँ पे भी वही प्रैक्टिस थी, हरिदास ठाकुर के पास लोग दर्शन करने, उनके दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए लोग आते थे, भक्त लोग आते थे। सीनियर वैष्णव के दर्शन करने मात्र से ही क्या होता है, सीनियर वैष्णव के दर्शन करने मात्र से ही, मैं अभी हमारे ग्रुप में मैं नाम अपराध के ऊपर जो डिस्कशन कर रहा हूं, उसमें कहते हैं, एक आचार्य कहते हैं कि अगर हम भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो वो ईर्ष्या से हमारी भक्ति क्या होती है, क्षीण होती है। लेकिन अगर एक भक्त है, वो महान भक्त है, उस महान भक्तों की महानता को नहीं हमें पता, महानता हमें नहीं समझ में आती, उनकी क्या महान कार्य किए हमने नहीं पढ़े शास्त्रों में, लेकिन जिस महान भक्त को महान समझने से भी हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। आचार्य कहते हैं कि अगर हम प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ के, हमको नहीं पता कि समझो प्रभुपाद ने क्या कार्य किए, लेकिन प्रभुपाद को महान समझे, आचार्य को महान समझे, उससे ही हमें भक्ति में वर्धित, भक्ति में हम ऊर्ध्व हो जाते हैं, भक्ति हमारी बढ़ती है। इतना सुंदर वाक्य लिखा है। तो हरिदास ठाकुर के को भी मिलने के लिए सब लोग आते थे। हरिदास ठाकुर एक जंगल में, एक गुफा के अंदर वो भगवान के नाम का जप करते थे। घोर जंगल था, गुफा है, जंगली जानवर भी रहते हैं। तो कुछ भक्त लोग जो है वो हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए आते, लेकिन जो भी भक्त लोग आते थे उस ज्यादा देर तक वो गुफा में नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उस गुफा में एक बड़ा जहरीला सांप रहता था। किन किन भक्तों को ये स्टोरी पता है, चैट में लिख सकते हैं। एक जहरीला सांप रहता है, चैट में लिख के बता सकते हैं कि उस गुफा का वातावरण जहरीला कर देता था। अगर समझ सकते हैं आप कि जहर जो है, इतना जहर था कि सांप सांस लेता था ना तो वो जहर हवा में फैलता था। जैसे अभी कुछ 1.5 साल पहले हमें भी पता चला कि कोरोना वायरस हवा में फैल गया है, देखा ना हमने कि हवा में है वायरस। तो वैसे ये नया नहीं है तरीका, ये तब से है, पुराना है ये हमने इन्वेंट नहीं किया है, ये ऑलरेडी था। हम कुछ भी इन्वेंट नहीं कर सकते इस दुनिया में, आप समझ रखिए। हम हमारे जीवन में कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेंशन करने के लिए आपको जो सब्सटेंस लगता है, जो भी मटेरियल लगता है, वो तो भगवान ने दिया है, वो तो भगवान ने दिया है। तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ, हम कहते हैं हमने इतना सारा, कहते हैं हमने हमारा घर बनाया, हमने हमारा ये बनाया, हमने वो बनाया। अरे वो बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से लाए थे बाबा? माँ के गर्भ से लाए थे आप? हाँ, लेके आए थे। हाँ, जैसे फॉरेन जाते हैं कितने बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं,
तो बोल सकते हैं कि हाँ, हम लेके गए अमेरिका ये सामान, आचार लेके गए हम लोग अमेरिका, पापड़ लेके गए अमेरिका, ऐसे सब लेके जाते हैं अमेरिका, इसलिए बताया। तो हम बोल सकते हैं कि हमने बनाया, लेकिन हम आए माता के गर्भ से तो कुछ लेके आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए। तो जो भी बनाया वो भगवान के सब्सटेंस, इधर जो भगवान ने दिया उससे बनाया, तो हम तो कुछ बना ही नहीं सकते। तो ये सांप जो था इतना जहरीला था कि वो सांस लेता था ना तो जहर फैलता था उसके वातावरण में, लेकिन हरिदास ठाकुर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं था। वो वहां पे भगवान का नाम का जप करते थे। सांप के बारे में बताया जाता है कि सांप एनवियस होता है, ईर्ष्यालु प्राणी है। दो प्रकार के जीव होते हैं, ईर्ष्यालु सांप और एक मनुष्य, दूसरा उससे भी ईर्ष्यालु है। मनुष्य सांप से भी ईर्ष्यालु है। इफ यू एग्री यू टेल मी दैट चैट में, हाँ या ना। मनुष्य, आपको लगा दो प्रकार के व्यक्ति है तो मैं बोलूंगा कि उसका ऑपोजिट बोलूंगा, नहीं। ईर्ष्यालु सांप तो है, लेकिन ईर्ष्यालु देखा गया है हमें कि मनुष्य उससे ज्यादा ईर्ष्यालु। सांप को तो काबू में ला सकते हैं, सांप को कैसे काबू में लाएंगे आपको पता है? हाँ, सपेरे को बुला लो, बीन बजा लो, उसको काबू में ला सकते हैं। लेकिन मनुष्य को कैसे काबू में लाओगे? मनुष्य काबू में नहीं आता। मनुष्य को काबू में करना बहुत मुश्किल है। सांप को तो बीन बजा के, म्यूजिक सुना के, मधुर म्यूजिक सुना के वो ऐसे डोलने लगता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन मनुष्य नहीं होता। मनुष्य निरंतर क्या करते रहता है? हम्म, ईर्ष्या कर ईर्ष्या करते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति का ईर्ष्यालु है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य सांप से भी ज्यादा ईर्ष्यालु है। सांप को क्यों ईर्ष्यालु बताया जाता है? क्योंकि अगर हम चल रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सांप अगर पास में है तो काट लेगा। हमारी कोई गलती नहीं, आपने सांप को कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको काट के चला जाएगा। इसलिए सांप को ईर्ष्यालु कहते हैं। विदाउट एनी फॉल्ट ही विल बाइट यू। आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी काटेगा। तो ऐसा ईर्ष्यालु सांप जो है, जहरीला सांप जो है, उस गुफा में रहता था, और उसी गुफा में हरिदास ठाकुर भी रहते थे। देखिए, इतने इतने ईर्ष्यालु सांप होने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर को कोई कोई भी दंगता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। हरिदास ठाकुर अनन्य भक्ति में लगे हुए थे, उनको प्रॉब्लम नहीं थी सांप से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जो भक्त लोग आते थे ना, हाँ हम भी जाते हैं ना, हाँ, आचार्य के पास, तो हमें तकलीफ होती है। एक उदाहरण दूं आपको। His Holiness गोपाल कृष्ण महाराज डोजंट यूज फैन, फोन नहीं यूज, फैन नहीं यूज करते। लेकिन बहुत बार देखा गया है एज ए सर्वेंट, लोग बैठते हैं ना तो वो पसीना पसीना हो जाते हैं उनके पास बैठते हैं, तो फिर वो ऐसे ऊपर देखते हैं, फिर महाराज की नजर जाती है, फिर मुझे बुलाते हैं, अनिरुद्ध स्विच ऑन द फैन। फिर मुझे याद आ गया, अभी मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तभी याद नहीं था ये उदाहरण। लेकिन ऐसा ही है। तो यही यही सिचुएशन वही भी थी, वहां भी थी यही सिचुएशन, कि वहां पे सब लोग भगवान के, आचार्य के दर्शन करने आ रहे हैं, हरिदास ठाकुर के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अनकंफर्ट जोन महसूस कर रहे हैं क्योंकि सांप है। सांप कभी आ जाए, डंक लेगा, पता नहीं। हरिदास ठाकुर को नहीं फर्क पड़ता, महाराज विदाउट एसी फैन में कोई भी सीजन हो बैठे हैं। हाँ? लेकिन हम 10 मिनट मिलने जाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, गर्म हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर को हवा के अंदर जहर से भी प्रॉब्लम नहीं था, और ना ही सांप उनको प्रॉब्लम देता था। लेकिन कुछ लोग जो आते थे दर्शन करने के लिए, वो घबराते थे, ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते थे। तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को ले लाए। उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि ये जो वातावरण है ना वो बहुत, ये सही नहीं है, ये जहरीला वातावरण, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है क्योंकि गुफा है और वापस सांप भी है, तो यहाँ पे कोई भी दम तोड़ सकता है।
सो उस हवा में जहर है, ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी एक निष्कर्ष दिया था। तो इन भक्तों ने क्या किया पता है आपको? इन भक्तों ने हरिदास ठाकुर से रिक्वेस्ट की। देखिए कितना भक्त भी कितने स्वाभिमानी, स्वाभिमान नहीं बोल सकते इसको, क्या कह सकते हैं कि कितने आ, अपनी अपने लिए एक आचार्य की समाधि को, इनकी भजन कुटीर को वो चेंज करेंगे। हमको दर्शन लेना है, आपको आपका दर्शन हमें लेना है, तो आप अपना प्रस्थान बदल दीजिए। हम आपसे मिलने के लिए आते हैं, इस गुफा के में मिलने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे सांप है, वातावरण जहरीला है, आप यहाँ से स्वार्थी। करेक्ट करेक्ट। तो हरिदास ठाकुर को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनको तो कहीं भी बैठो जब करना ही है। हाँ, हम कहते हैं कि प्रभु जी अभी हम थोड़ा आउटसाइड है, बॉम्बे में नहीं है, हम जुड़ नहीं पा रहे, प्रभु जी हम थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है, वहां पे हम जब ठीक से नहीं कर पा रहे, अभी हम यहाँ है वहां ये है। हरिदास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, गुफा में जब करूँ, किसी के दूसरी स्थली पे जब करूँ, कहीं भी करूँ। ये है ना, ये एक एक वाक्य चैतन्य चरितामृत के, एक एक इंसिडेंट, एक एक, ये हमें हमारे जीवन से कंपेयर करने चाहिए। पढ़ के ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए आगे। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड डोंट रीड द स्क्रिप्चर्स, स्टडी द स्क्रिप्चर्स, स्टडी। तो हरिदास ठाकुर ने भी रिक्वेस्ट मान ली और कहा कि मैं सूर्यास्त होने के पहले इस जगह को छोड़ दूंगा। तो जब इस प्रकार से योजना बनाई सभी भक्तों के सामने, सांप जो है ना, जो उस गुफा में निवास करता था, वो गुफा से बाहर निकला और बाहर चला गया, इनविजिबल हो गया, चला गया। बाद में वो सांप कभी दोबारा नहीं आया। प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके ऊपर? प्रभुपाद इस दृष्टांत अपने लेक्चर में बताते हैं कि भगवान जो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठे हैं, उन्होंने सांप के हृदय में भी बैठे हैं, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सांप को। उस सर्प के हृदय में जो परमात्मा है, वो विराजमान जो है, उन्होंने उसको प्रेरणा दी, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, सर्प को आदेश दिया कि तू जाएगा, हरिदास ठाकुर नहीं जाएंगे, हरिदास ठाकुर को हम नहीं भेजेंगे। और वो सर्प हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ के, उस गुफा को छोड़ के चला गया। ये देखते हैं हम लोग ये दृष्टांत कि एक जहरीला सांप ईर्ष्यालु भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, एक ईर्ष्यालु सांप भी। तो इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में अंत में, इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत है जिससे उग्र से उग्र पशु भी भगवान की शुद्ध भक्त में प्रति मित्रवन बन गया। ये उदाहरण है उसका जो हमने अभी सुना, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का भक्त बनना कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। भगवान की शुद्ध भक्ति करनी भी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ प्रतिशत लोग भी, हम 100% तो नहीं होगा, कुछ परसेंटेज लोग भी अगर कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाए, तो पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, पूरा विश्व जो है वो पूरा कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, एक चंद्रमा और एक सूरज काफी है पूरे विश्व को प्रकाशमान करने के लिए। हजारों हजारों सैकड़ों तारे, स्टार्स जो है, वो प्रकाशमान नहीं कर सकते। 1000 स्टार एक बार आ जाए मिलके तो भी वो इस संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन एक सूर्य और एक चंद्र है, वो प्रकाशमान कर सकता है, प्रकाश दे सकता है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति में ये ताकत है कि जो लोग एनवियस है भौतिक संसार में, जो ईर्ष्यालु है, वो भी शांत हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति फैले, भाईचारे के साथ रहे, विदाउट एनवी रहे,
बिना ईर्ष्या के रहे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान की भक्ति दे दो उनको। प्रभुपाद ने ये कहा है, प्रभुपाद भी यही चाहते थे, गांधी जी को लेटर में ये भी यही लिखा कि तुम ये कर रहे हो करेक्ट, तुम अहिंसावादी हो, लेकिन हिंसा तो हो रही है, लेकिन तुम लोगों को भक्ति नहीं दे रहे हो। तुम भगवत गीता पढ़ तो रहे हो, लेकिन उसका आचरण नहीं कर पाते। तुम ऐसे प्रोसेस से मांगो, ऐसे प्रोसेस से आजादी मांगो। प्रभुपाद ये समझाना चाहते थे। सो भगवान श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम में थे। इस धरती पर आए लगभग 5,500 साल पूर्व। मथुरा, वृंदावन, द्वारका, कुरुक्षेत्र, सब जगह पे लीला की। और हम देखते हैं कि भगवान की प्रेजेंस में भी जहां रहते थे, वहां पे सारे भक्त संतुष्ट थे, लेकिन फिर भी कुछ एनवियस थे ना, भगवान थे तो। कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, पूतना, बहुत सारे राक्षस, हाँ, अनेकों प्रकार के असुर, हाँ, जो कंस के मित्र थे, वो सब भगवान के शत्रु थे। ये संतुष्ट नहीं थे भगवान से। ये भी लोग भगवान को शत्रु की नजर से देखते थे, शत्रु की नजर से। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान के शुद्ध भक्त 6 गोस्वामी आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व जो वृंदावन में रहते थे, 6 गोस्वामी, तभी सब लोग संतुष्ट थे। ईर्ष्यालु लोग भी भगवान और 6 गोस्वामी से संतुष्ट थे। कितना डिफरेंस है! भगवान है, स्वयं है वृंदावन में, फिर भी भगवान के अनुके शत्रु है। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त आए, वो 6 गोस्वामी आए, तो वो शत्रु भी भगवान के भक्त बन गए। कोई शत्रु नहीं था। ये हमें दिखता है, शास्त्रों में पता चलता है कि जब भी कोई अनन्य भगवान की शुद्ध भक्ति करता है ना, तो उसका कोई शत्रु नहीं होता। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी उसको देख के क्या कहता है? अरे ये तो कितना सुंदर है, इसने मेरा कोई बिगाड़ा ही नहीं है। तो अगर अगर हमें उसको सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको? ये प्रश्न है मेरा। अगर किसी को हमें सुधारना है या किसी को हमें भक्ति देनी है, तो यहाँ पे प्रभुपाद का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न के रूप में मैं आपको पूछूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसके रिलेटेड है, आगे जाते हैं हम। शुद्ध भक्त थे ये 6 गोस्वामी, कोई भी दुश्मन नहीं। तो ये बहुत बड़ा सुंदर प्रभुपाद अपने लेक्चर में ये बता रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ये 6 गोस्वामी के बारे में हम 6 गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं, आप लोग ने भी पढ़ी होगी। तो आचार्य ने एक बहुत सुंदर 6 गोस्वामी अष्टकम दी गई है, जिसमें 6 गोस्वामी अष्टकम जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखी है, उसमें क्या कहते हैं कि ये जो 6 गोस्वामी हैं, हाँ, बड़े बड़े मंडलपति, बड़े बड़े मंडलपति, तप्ता तूर्णम अशेष मंडलपति। मंडलपति मतलब उनकी मटेरियल पोजीशन इतनी बड़ी थी, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था, एरिस्टोक्रेटिक, इतने मंडलपति, जागीरदार, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए इन 6 गोस्वामियों ने अपनी सारी पोजीशंस का त्याग कर दिया। भूतवादीन, हाँ, उन्होंने भूतवादीन गणेश कौ करुणया। कितना सुंदर है कि करुणया, जो इस संसार में लोग रचे पचे मटेरियल वर्ल्ड में, जो इस प्रकृति के 3 ताप से पीड़ित है, उन्होंने क्या किया? सब कुछ त्याग कर दिया, दीन व्यक्ति हमारे लिए, और अपना समय जो है सारे शास्त्रों को पढ़ने में लगा दिया। नाना शास्त्र विचार ने क्यों निपुणो, सद्धर्म संस्थापक, सारे धर्म की स्थापना करने के लिए।
भगवान की भक्ति देने के लिए, शास्त्र देने के लिए, सद्धर्म संस्थापकों, सत धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने मंडलपति थे उसका त्याग किया, अपना घर का त्याग किया, अपने समय का त्याग किया। किसके लिए? हम सबके लिए। और अनेकों प्रकार की पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। हाँ, रूप गोस्वामी ने कौन सी इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया पुस्तक लिखी है जो हम फॉलो करते हैं? कौन सी है? कोई बताएगा चैट में लिख के? भक्ति रसामृत सिंधु एनओडी यूएस, करेक्ट? उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन। सो जो किताबें हैं, अनेकों किताबें 6 गोस्वामियों ने सारे शास्त्रों को पढ़ के हमको दी। सारे शास्त्रों को पढ़ के किसके लिए? हम सब अप्लाई करें हमारे जीवन। और इसके आगे का मैं बता रहा हूं, उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ कंपाइल करके उन्होंने बुक लिखी। षड गोस्वामियों ने, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामियों ने, सारे गोस्वामियों ने, और उनको भी कंपाइल करके शिल प्रभुपाद ने हमें दिया। उसको भी कंपाइल किया ना, छोटा, क्योंकि हमारी जैसे उम्र कम हो रही है ना, वैसे हमको शॉर्टकट चाहिए। करेक्ट? हमको शॉर्टकट। प्रभु जी ये बहुत बड़ी है। अभी ये श्रीमद् भागवतम है, करेक्ट? श्री हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु, हाँ, वाड़ा में बैठ के इस श्रीमद् भागवतम को सुबोधिनी लिख रहे हैं, उसको भी कंपाइल कर रहे हैं, उसको भी छोटा कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी आयु, हमारी हाइट, हमारी बुद्धि जैसे कम हो रही है, वैसे शास्त्र भी कंप्रेस हो रहे हैं। जैसे मैं 2 दिन पहले ग्रुप में बता रहा था कि जो शास्त्र है ना हमारे पास अभी, जो हम जानते हैं, वो जीव गोस्वामी अपनी टिप्पणी में लिखते हैं कि दे आर जस्ट 6% एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सारे उपनिषद, वेद, भागवतम, हाँ, सारे ग्रंथ जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी अभी हम नाम जानते हैं, वेद, ये वो जो भी है, हाँ, उपनिषद, ये सारे मिलके सिर्फ 6% हमको पता है। 94% इज ऑलरेडी लुप्त हो गया है। बताइए, 94%। और ये 6% जो हमारे पास है, आप समझ लीजिए कि हम उसका कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना उसको पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, यस, टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। ये नीचे कितना है नहीं पता होता, ऊपर दिखता है आइसबर्ग है, लेकिन नीचे, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि नीचे आइसबर्ग जो है वो कितना नी डीप होता है वो हमें नहीं दिखता। लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि मेरी बोट टकरा गई उस आइसबर्ग से और टूट गई। अरे बाबा, नीचे देखो कितना है, नीचे देखो, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सुंदर हमें इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम कहते हैं ना कि हम भक्ति बांटना चाहते हैं, प्रचार मिशन में है हम लोग। हम लोग का मिशन क्या है? हम प्रचार करने के मिशन में जुड़े हुए हैं। हम कौन है? स्टॉलवर्ड्स, हम आर्मी है। वहां पे एक आर्मी बैठी है जो दूसरों को परेशान कर रही है, और प्रभुपाद की आर्मी क्या करती है? इन परेशान व्यक्तियों को, हाँ, जंगल से निकाल के, जो पीड़ित, जहां पे बॉम्ब फेंके हुए हैं, बॉम्ब किसके है? हाँ, मिसाइल किसकी है? हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, मटेरियल डिजायर्स, ये सारी मिसाइलें हैं वो जो हमें रोज रोज हमारे जीवन में आती है, रोज रोज हमारे जीवन में लगती है, कभी पीछे से, आगे से। हाँ, तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सुंदर यहाँ बता रहे कि हमारे हृदय में जो परमात्मा स्वरूप, जो भगवान बैठे हैं, वो हमें प्रेरणा देंगे। और ये प्रेरणा कैसे देंगे? जहां पे यहाँ पे हमने देखा कि भगवान ने इंस्ट्रक्शन सांप को दिया, सांप चले जाओ, सांप चला गया। हाँ, ईर्ष्या भी मुक्त कर दी, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हाँ, सांप ने भी फॉलो किया। क्या हम श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे?
क्या हमारे गुरुजनों के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर पा रहे हैं? सच में करते होंगे आप लोग, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग कर रहे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें इसी में देखना चाहिए, शुद्ध भक्त में अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखते हैं। हरिदास ठाकुर सर्वत्र देखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जी जप नहीं हो रहा है, क्यों, क्या हो गया? प्रभु जी ये डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा दिक्कत आ गई है। अरे तुम लेक्चर में नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया प्रभु जी? अरे प्रभु जी क्या कहे, हमारे परिवार में ये हो गया। अरे जब कुछ ऐसे होता है तब तो ज्यादा जरूरत होती है इसकी, तब तो ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा, डॉक्टर कहता है अरे बाबा बहुत दिन से दिखे नहीं, क्या हो गया? अरे क्या कहूँ, मेरी तबियत ही ठीक नहीं थी। डॉक्टर बोला मेरा नुकसान हो गया, तेरी तबियत ठीक नहीं थी, मेरी फीस चली गई। तुझे तो बीमार है तो तू तो मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मैं बीमार हूं नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हूं मैं नहीं जाऊंगा, बीमार हूं मैं नहीं जाता हूं। हम जब भी बीमार है, हमारे जीवन में जब भी परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, हमें भगवान की भक्ति ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो क्या रिचुअल्स है। अभी एक एक व्यक्ति मुझे फोन किया था, हमारे ऑनलाइन सेशन में, बाहर मुंबई के बाहर से जुड़ते हैं, उनके घर में कोई देहांत हो गया। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। ये कौन बनाया, मुझे उसको उसके मिलना है फेस टू फेस। कि घर में कोई मर गया तो सूतक लगेगा, भगवान की भक्ति बंद कर, आरती बंद कर, सब बंद कर। हाँ? घर में एक एक खुशी का माहौल हो गया, घर में एक बच्चा आ गया, प्रेगनेंसी हो गई और ये हो गया, तो मंदिर बंद कर। अरे अरे थोड़ा शांति, मैंने बोला तू शांति से बैठ, तू शांति से बैठ और तू सोच कि तुझे जो तुम्हारे आचार्य तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे जो सीनियर्स है घर के, दादा दादी जो भी हो सकते हैं, पिता पिता जो भी, माता पिता, वो तुझे बोल रहे हैं, तू तो पढ़ा लिखा है ना, तू जरा सोच क्या करना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु जी ये तो 100% गलत है। बोला तो फिर स्थापित कर दे तू आज से घर में, तू घर में स्थापित कर दे कि तुम जो कर करो, मैं तो भगवान की भक्ति अभी करूंगा, मैं तो अभी खोलूंगा। कल रात को जो कुछ हुआ है, आज सुबह से मंगल आरती होगी घर में, दर्शन आरती होगी, जो भी होगा, कम से कम कुछ नहीं तो दिया और अगरबत्ती तो जलाओ। और हम लोग क्या कहते हैं, 11 दिन भगवान आपने हमारे जीवन से हमारा प्रिय व्यक्ति ले लिया तो हम आपसे नाराज है। अरे नाराज है तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ों जीव है जो उनकी भक्ति कर रहे हैं। आपका हमारा ही नुकसान होगा अगर हम 11 दिन नहीं कर पाए, और अगर और कोई मर गया तो। देखा गया है कोरोना काल में तो एक ही हफ्ते में पूरा परिवार सपाट हो गया, पूरा साफ हो गया, क्या हुआ होगा। तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद की जो मिशन में है ना, बुद्धिमान व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सेंटिमेंट वाले व्यक्ति नहीं जुड़े, बुद्धिमान। सब देखिए सब बुद्धि से युक्त है, आप सभी लोग, और बुद्धि पूर्वक सब भक्ति कर रहे हैं। तो यही प्रहलाद महाराज आएंगे आगे, बहुत सुंदर हमें ज्ञान मिलेगा प्रहलाद महाराज के गुण के बारे में। और फिर उसके दोनों काका और पिताजी, उसकी भी लीलाएं समझाएंगे। लेकिन ये काका और पिताजी बहुत सुंदर भक्त है भगवान के, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टॉपिंग 2 minutes बिफोर। हरि बोल, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।